डैमेज हो गया इसका। इसका कोर जो है वो डैमेज हो गया है, इसलिए सही आवाज नहीं आ रही। अब वैसे वैसे कहावत कही गई ना, नाच ना आवे यार टेढ़ा, तो मुझे बजाने नहीं आता ऐसा समझी। पता नहीं, ऐसा कोर डैमेज हुआ है, ये बात भी सही है। और मेरी बच्ची ने डैमेज कर दिया था, इसको दांत लगा दिया है। तो अभी धुन तो नहीं निकालने की कोशिश करता हूँ, सारे गामा पा भी नहीं आता है मुझे। पर हाँ, बस बजाना अच्छा लगता है, बस इसलिए बजाता हूँ। गुस्सा हो गया बांसुरी, अब नहीं बजेगा। इस हाथ से नहीं बजता है, इस वाले साइड से। मैं लेफ्ट हैंडी हूँ, राइट हैंड से नहीं बजा पाता हूँ। अरे क्यों नहीं बज रहा है यार, इधर से तो आवाज ही नहीं निकल रही जब से डैमेज हुआ है। मेरा बस यही कहना है कि बांसुरी जब भी लें तो बांस की लें। ये पीवीसी वाले बांसुरी इतने अच्छे नहीं होते हैं, बांस वाले महंगे होते हैं थोड़े, पीवीसी के सस्ते पड़ते हैं। पर पीवीसी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मतलब एडवर्टाइज तो करते हैं कि भाई जल्दी डैमेज नहीं होते हैं, पर ऐसा नहीं है, डैमेज होते हैं, दोनों ही डैमेज होते हैं। आपको बहुत सावधानी से रखना पड़ता है एकदम बच्चे की तरह, जैसा छोटा बच्चा हो। ठीक है। नीचे वाला मतलब जो मतलब ये तीन जो होल है, क्या कहते हैं इनको पता नहीं, ये तो ठीक से काम कर रहे हैं। यहाँ से डिस्टरबेंस हो रही है। या हो सकता है मेरी मेरी जो ब्लोइंग पावर है वो कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा हो, जो ठीक से ब्लो नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको क्या कहते हैं,
इसका जो शेप है वो बिगड़ गया है। इसका शेप आप देख सकते हैं, ध्यान से बिगड़ गया है। तो बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है बांसुरी का, जो होल है, ब्लोइंग होल। तो बहुत ही सावधानी से, केयर से रखना चाहिए, चाहे वो पीवीसी वाले फ्लूट है या आपके जो बांस के होते हैं, बैम्बू फ्लूट वो। और फ्लूट के होल्स भी देख सकते हैं, कुछ पास में हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये सब भी बड़े ही हैं। आई थिंक सबसे छोटा यही है। ये यही चीज ज्यादा दिक्कत करती है। मतलब ये बंद करके तो बजा सकते हैं अच्छे से, पर जब इसको हम क्लोज करते हैं तो दर्द कर रहा है। इसको क्लोज करते हैं तो ठीक से नहीं बजता। और ये भाई, ये तो भाई सप्तक वाला है, कहीं क्या इसको कहीं सप्तक करते हैं इसको। सप्तक धुन बजाने के लिए क्लोज किया जाता है। बहुत मोटी आवाज निकलती है, देखते हैं अच्छा बजा पाते हैं नहीं। हाँ, आवाज तो निकल रही है, पर मोटी है सच में। और मेरे फिंगर भी जो है पहुंच नहीं रहे वहां तक। पता नहीं कैसे बजाते हैं यार। मैंने, लगता है मैंने यार गलत नाप का बांसुरी ले लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे फिंगर जो है ठीक से क्लोज नहीं हो रहे। एक जुगाड़ है मेरे पास। अगर हम यहाँ पे टेप मार दें, टेप मारने के बाद कैसे बजता है देखते हैं। अच्छा, टेप मार दिया, देखते हैं इसका साउंड। अब तो बजना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, ये वीडियो पूरा पूरा मतलब बकवास एपिसोड होने वाला है, ठीक है। तो ये मत सोच के आना देखने की, अच्छा वीडियो है। फालतू का बस बकचोदी होगा और कुछ नहीं। तो डिफिकल्ट हो गया है, मतलब यहाँ तक 1 2 3 4 5 5, इसके जो 5 होल हैं वो क्लोज करते हैं तो कहाँ तक, मतलब यहाँ तक ठीक आवाज निकल रही है, देखिए। बहुत अच्छी आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही वो बड़ी वाली जो बांसुरी बजाते हैं वैसा आवाज आ रहा है। पर फिर उसके बाद एकदम से चेंज हो रहा है आवाज। मतलब सिर्फ सिर्फ यहीं पे काम कर रहा है, जो लास्ट वाला होल होता है ये, इस पे काम कर रहा है। यहाँ से आवाज चेंज हो रहा है। वैसे काफी दूर भी है ये, इस वजह से भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि पास आ जा रहा है। आप जानते हैं जो जो ब्लोइंग होल होते हैं उनके पास जितने भी आपके पास के जितने, मतलब आप जो जो उसकी ब्लोइंग होल के पास आते चले जाएंगे, आवाज जो है उसमें ट्रिबल बढ़ जाता है, शार्पनेस बढ़ जाती है। तो इसलिए भी ऐसा हो रहा होगा। और जो जो आप जो है ब्लोइंग होल से दूर जाएंगे बांसुरी में, उसकी जो उसके जो, सॉरी, क्या कहते हैं, बेस बढ़ता है। तो ये 1 2 3 बिगड़ी मशीन। लास्ट में बिगड़ जाता है। लास्ट में बैलेंस बिगड़ जा रहा है।
ऐसे में राधे फ्लूट के जो ये बांसुरी है, तो राधे फ्लूट के सी नेचुरल के जो कैटेगरी के जो फ्लूट है, पीबीसी फ्लूट, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनको परचेज मत करिए। देखिए, सी नेचुरल में भी राधे फ्लूट की ओर से दो फ्लूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक जो है होता है वो 440 हर्ट्ज पे ट्यून बाय तानपुरा, वो वाला आप जरूर परचेज कीजिएगा। इस वाले वर्जन से थोड़ा सा स्लाइटली क्या कहते हैं, महंगा होता है यार, और थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा खरीदना, परचेस करना। बिकॉज ये इसका इसका ट्यूनिंग अच्छा से नहीं किया गया है एक्चुअली में। जैसे कि बांसुरी जब बनाते हैं इस समय, अब ये भी जो है ये भी वही ट्यून बाई तानपुरा वाला ही बन रहा होगा, बट इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाल के सस्ते में निपटा देते हैं। परेशान मत करो बाबू अभी। तो रिकमेंड यही है कि जब भी बांसुरी खरीदिए, ट्यून बाय तानपुरा अच्छी बांसुरी खरीदिए। अगर सी नेचुरल में एक ही कंपनी दो या दो से अधिक बांसुरी के ऑप्शन रखती है, जैसे सी नेचुरल की ही एक से अधिक बांसुरी के सेम कंपनी अगर जो है ऑप्शन दिखाती है कि भाई ये इतने का है, इससे महंगा है, उससे महंगा है, पर दोनों तीनों का जो है जो जो एकदम हो, सी नेचुरल हो, तो ऐसे में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप महंगी वाली की ओर चाहिए, प्रेफर करिए अगर अच्छे शौकीन है तो। वैसे तो नॉर्मल आप घर पे भी बांसुरी बना सकते हैं, मैंने खुद बनाया है और मेरा वो खो भी गया। अब मुझे दूसरा भी अभी बांसुरी बनाना है घर पर ही। पर उसके लिए क्या होता है कि आप इंटरनेट से मेजरमेंट डाउनलोड कर सकते हैं कि बांसुरी की लेंथ कितनी रहनी चाहिए, होल्स कितनी कितनी दूरी पर उसके होल्स बनाए जाएंगे, होल्स का डायमीटर कितना होगा। ये सारे आपको जो है इंफॉर्मेशन ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपका क्राफ्ट एंड मतलब क्राफ्टिंग में थोड़ा सा अगर इंटरेस्टेड है तो आप पीवीसी पाइप से भी बांसुरी फ्लूट बना सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा बेटर रहता है। बस पीवीसी पाइप में क्या होता है कि अगर आप खुद से बांसुरी बनाते हैं तो इसको लॉक करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, मतलब इसके इसके लॉकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर आप ऐसे ऑनलाइन खरीद कर लेते हैं बांसुरी तो उसमें लॉक किए हुए होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये इतना कमज़ोर भी नहीं है कि ये आराम से टूट जाएगा, तो टूटता नहीं है ये चीज़, इसका जो लॉक होता है ये आराम से जो है। और ये एक जो है फिक्स पॉइंट पर मतलब इसको लॉक किया जाता है। ज़्यादा अगर इसको बाहर की साइड लॉक करेंगे या अंदर की साइड लॉक करेंगे तो जो इसके साउंड है वो चेंज हो जाती है, और इसकी जो मतलब कि क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और इजी या हार्ड भी हो सकता है इसको ब्लो करना, मतलब बजाना। तो बांसुरी कितना आसानी से बज जाता है या कितना मुश्किल से बजता है, मतलब उसको ब्लो करना, जो आवाज़ निकलती है, ये आपके इसके पोजीशन पे भी निर्भर करता है, लॉक के जो लॉक लगा है। तो इसको लॉक को भी बड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है। घर पे अगर आप बना रहे हैं बांसुरी तो लॉक पे का भी ध्यान देना पड़ता है कि कितने डिस्टेंस पे आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा घिसका कर कि हाँ कितने डिस्टेंस पे हमारे जो प्रॉपर होल कवर होकर बजे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो मेन प्रॉब्लम आती है, ये 3 अप डाउन करने पे आसानी से अच्छे से बचता है। चौथी प्रॉब्लम जब मेन प्रॉब्लम आती है जब आप 4 को क्लोज करते हैं, वही 4 को और ये 6 को, जब 4 या 6 को क्लोज करते हैं तो ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ये बहुत डिफिकल्ट वाला पोजीशन होता है बजाना। तो यहाँ पे ट्रांजिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अब ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच की दूरी गैप देखेंगे, इनके बीच की गैप देखेंगे, आपको लगभग इक्वल ही मिलेगा, बट इनके बीच के गैप और इनके बीच का गैप आप देखेंगे कि ज़्यादा है गैप। तो जब ज़्यादा गैप होता है तो ट्रांजिशन में भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आप जानते हैं कि जो फ्लूट बजाते हैं, वैसे कि अगर मैं मान रहा हूँ कि आप फ्लूट बजाना नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि फ्लूट को जो ब्लो किया जाता है यहाँ से, तो उसका पोजीशन देखा जाता है। देखिए ऐसे घुमा कर जो है इस तरह से इसका पोजीशन सेट किया जाता है। ब्लो करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, मतलब इसका जो आपको प्रैक्टिस बार बार करना पड़ता है, और कई बार तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, हम खुद हुए हैं कई बार, क्योंकि ब्लो कोशिश करते हैं नहीं होता था, कोशिश करते थे नहीं होता था, लोग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट मैं अगर सीरियसली मैं सही सही बताऊँ तो मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ये वो हवा में फेंक रहा है, बट मैंने ब्लो करना सीखा था 1 दिन के अंदर। सच में 1 दिन के अंदर मैंने प्रॉपर ब्लो करना सीख गया था। तो बस ये है कि ब्लो करने में सेटिंग इसकी भी बहुत ज़्यादा मतलब घुमा कर भी चेक किया जाता है कि किस पोजीशन पे आपका किस एंगल पे अच्छे से आवाज़ निकल रही है। और दूसरी चीज़ कि ब्लो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके एयर फ्लो की वेलोसिटी की
सॉरी स्पीड की, मतलब आपका जो एयर फ्लो है, जो जितनी कितनी तेजी से आप फूंक रहे हैं, तो आप कितनी तेजी से फूंक रहे हैं मुंह से, वो उसका भी स्पीड बहुत मायने रखता है। अब मायने क्यों रखता है स्पीड, और इसका भी एंगल, ये इसका एंगल भी मायने रखता है। स्पेशली देखा गया जब आपका नोज और इसका ये अगर 90 डिग्री पे होगा इस एंगल पे, तो आवाज बहुत जो है आसानी से निकलती है। अगर एंगल झुका हुआ होता है तो आवाज निकलनी मुश्किल होती है। बट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती है इस तरह से एंगल जो है बदलने पर। तो एंगल बदलने पर फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, इस तरह की एंगल बदलने पर फिर इसका ये एंगल बदलने पर भी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। आपके माउथ की ब्लो पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आवाज़ की क्वालिटी बदल जाएगी। मतलब सेम होल पे सेम होल पे आप सिर्फ माउथ की पोजीशन बदलने पर, एंगल बदलने पर, ब्लो की स्पीड बदलने पर ही अलग अलग टाइप की आवाज़ एक ही होल से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने देखा है। अब इस पे कितना कंट्रोल आपका होता है, और पहली बात तो ये कि आपको राइट हैंडी और लेफ्ट हैंडी पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि मतलब आप किस हाथ से बजाने वाले हैं, मतलब इस साइड करके बजाने वाले हैं या इस साइड करके। क्योंकि अगर आप बीच में एक बार अगर हाथ आजमा लिया, तो आप बीच में फिर चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। ये उतना ही मुश्किल है जैसे कि एक हाथ से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, और फिर आप 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद जब आप सीख गए लिखना, मतलब बचपन में छोटे में, जब आप बचपन में लिखना सीख जाते हैं और आपको फिर शिफ्ट करने के लिए कह दिया जाए कि भैया इस राइट हैंड से नहीं, आप लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। या फिर मतलब ट्रांजिशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अ, एक बार जो दिमाग ग्रहण कर लेता है कि हाँ ऐसे करना है, तो बड़ा दिक्कत होती है। सेम प्रॉब्लम होती है उन लोग के साथ भी जो कि इंडिया में कार चलाते हैं। तो इंडिया के कार सिस्टम क्या होता है कि जो कार होती है उसके राइट साइड में ड्राइवर सीट होता है। और आप अगर विदेश में चले जाए, फॉरेन फॉरेन कंट्री में चले जाए, तो वहाँ पे कई जगहों पे, कई फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि कार में जो ड्राइविंग सीट होती है वो लेफ्ट में होती है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे ही तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि अच्छे से, कि आपको राइट साइड में आप डिसाइड क्या करना है। आप कोशिश करिए दोनों ओर से, जिस साइड आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, मतलब जिस साइड आपको आसान लगे कि हाँ ये साइड मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, बस उसी साइड से स्टार्ट करिए। तो ब्लो स्पीड की अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। देखिए, हर होल के लिए आपकी ब्लो स्पीड अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही ब्लो स्पीड से आप सारे सारे गामा पाधा नहीं, सारे के सारे जो यहाँ पे स्वर हैं वो आप निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक ब्लो स्पीड से सभी स्वर नहीं निकलते हैं। चाहे आप एंगल भी सेम रखिए, एंगल को बदल दीजिए, चाहे आप ये रोटेट करके बदल दीजिए इसको ऐसे, या एंगल ही बदलिए, या तो रोटेशन रोटेशन करके बदल दीजिए। तो एक ही ब्लो स्पीड से सब स्वर नहीं बजते हैं। हर स्वर के लिए अलग अलग ब्लो स्पीड चाहिए होती है, और इसकी प्रैक्टिस जो है, इसकी हैबिट पड़ती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी, उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी ये समझने में कि किस ब्लो स्पीड पे कौन से स्वर निकलते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही थी बजाने में, कहीं कहीं मेरा फंस रहा था, जो आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, इस अ, स्वर से इस स्वर में ट्रांजिशन करने में बहुत ही कम माइनर सब अंतर देना पड़ेगा आप लोगों का। मतलब जो हवा फूँक रहे हैं उसकी उसकी गति में आपको बहुत ही हल्का अंतर देना पड़ता है, क्योंकि आप पास में है ये छिद्र। तो जब आप छिद्र जब पास में है, तो इनके बीच में जब ट्रांजिशन करेंगे, तो जो है आपको बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप इस छिद्र से इस छिद्र पे डायरेक्ट ट्रांजिशन करते हैं, जैसे सा से गा में, या सा से पा में, ऐसे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको सटीक अंदाजा होना चाहिए। इसे एक एक जेवलिन थ्रो की तरह, ये जेवलिन थ्रो कहते हैं मतलब थ्रो की तरह, जैसे कोई चीज हमें फेंकना होता है, पास में फेंक, एक जगह पॉइंट पे फिक्स फेंके। अगर हमसे कहा गया उससे थोड़ा सा आगे फेंको, तो हम थोड़ा सा आगे फेंक सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही कहा जाए कि भैया इस जगह पे नहीं, उस जगह फिक्स कोई पॉइंट कर दिया कि भैया वहां पे फेंको, एक बार यहाँ फेंका जाए, फेंकने के लिए कहा जाए, फिर इस बार बहुत ज्यादा दूर फेंकने के लिए कहा जाए, तो उसमें जो है तुरंत आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है प्रैक्टिस से ही सॉल्व होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बांसुरी बजाने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस की। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि सभी वाद्य यंत्रों में ही प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, पर बांसुरी में मुख्य रूप से आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। धैर्य होना चाहिए अंदर, क्योंकि अगर धैर्य नहीं है तो फिर मेरी तरह भी आप खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची वाला हाल होगा, और कुछ नहीं। मतलब बचाएंगे, गुस्सा आएगा, फिर रख देंगे, फिर ऐसे ही आपका जो है वो क्या कहते हैं, मनोबल टूटता चला जाएगा, और फिर कभी सीख ही नहीं पाएंगे बांसुरी बजाना, क्योंकि इसमें धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
बस यही है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि कोई ना कोई संगीत सीखना चाहिए। संगीत बहुत ज़रूरी होता है दिमाग के लिए भी। और म्यूजिक म्यूजिक दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर वो वाला म्यूजिक नहीं जो हिप हॉप चिक 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 चिक। मैं चिक चिक वाली बात नहीं कर रहा। वो म्यूजिक ही दिमाग को नहीं काम करता, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी का असर दिमाग को नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसियों का मिक्सचर अगर आप सुनेंगे तो दिमाग भ्रष्ट होगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, संगीत सुना जाता है किसी एक फ्रीक्वेंसी का, चाहे कोई भी संगीत, तबले का सुन रहे हैं तबले का सुनिए, फ्लूट, हारमोनियम, कोई भी संगीत सुने तो सिर्फ सिंगल संगीत सुनना चाहिए। वायलिन भी सुन सकते हैं, फ्लूट भी सुन सकते हैं, लेकिन फ्लूट की फ्रीक्वेंसी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी होती है, क्योंकि जैसे आप तबला सुनेंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। ठीक है। मेडिटेशन में आपने कभी कभी मेडिटेशन ऐप के बारे में सुना होगा कि उसमें क्या होती है कि एक ध्वनि बजती है मेडिटेशन करने में, और वो ध्वनि बहुत ही माइल्ड होती है, बहुत ही मधुर ध्वनि होती है, मीठी सी ध्वनि होती है। तो वो कंटिन्यू प्ले होती रहती है बैकग्राउंड में, तो उससे ध्यान लगाते हैं बैठकर। तो अब वहाँ पे हिप हॉप म्यूजिक का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? मेलोडी सॉन्ग में होती है और एक लय में होती है, मतलब आपको अगर उसका आप डायग्राम देखें, मतलब डायग्राम बेसिकली होता है हर म्यूजिक का, उतार चढ़ाव बताता है। तो डायग्राम अगर फ्रीक्वेंसी का देखें तो आप पाएंगे कि एकदम मतलब लगभग लगभग सीधी रेखा में डायग्राम चलती है। क्यों? क्योंकि माइंड को फ्रीक्वेंसी की समझ होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अंतर लाएंगे, मतलब बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा कभी ऊंचा हो जाए कभी फिर नीचे चला जाए, फ्रीक्वेंसी कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम भी हो जाए, तो ये जो है दिमाग पर जो है नेगेटिव असर डालते हैं। और इस तरह की फ्रीक्वेंसी को वैसे में शोर कहते हैं, और शोर का दिमाग पे बहुत बुरा असर होता है। ये उनसे पूछिए जो सिटी में रहते हैं कि शोर का क्या प्रॉब्लम है। तो गांव वाले लड़के जब सिटी में चले जाते हैं ना भाई, तो नींद नहीं आती है, ये बात बताते हैं शोर की वजह से। मैंने फील किया है, मुझे तो गाँव की शांति अच्छी लगती है। आपको कैसा लगता है आप जाने। फिलहाल तो यही है कि मेरा राय है कि आप भी कोई एक संगीत सीखिए, संगीत सुनिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए, और क्या करना है। तो बस वीडियो आज का ब्लॉग का सेशन यही एंड होता है। और मैं जानता हूँ बहुत, देखिए मुझे बांसुरी बजाने नहीं आती है, मैं अभी अभी सीख रहा हूँ। तो अब ये कहना कि कमेंट में जाकर भैया बेकार बजाते हो, इसे घटिया बजाते हो, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं बजाता हूँ, मुझे खुद पता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको सीखना है सीखिए आप भी हमारे साथ। फिर देखते हैं, कंपटीशन करना है कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन सीख पाता है। आप आज से शुरू करिए, हम तो भाई हम तो शुरू किए हुए हैं। फिर अभी बताइए, बजाइए, डालिए। और अभी अगली वीडियो में बात करूंगा मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां आप अपने पॉडकास्ट डाल सकते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके, जो भी हो सकता है, आपकी अपनी कहानी या म्यूजिक, इन सबको आप जो अपलोड कर सकते हैं, उनको अपने व्यूवर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। आपको अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और दूसरों की अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। यही है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे बस ये है कि बस अच्छी चीज़ें ग्रहण करें और शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। बुराइयों को ग्रहण और शेयर करने से कोई फ़ायदा कोई नहीं होता है, मतलब नुकसान ही है। तो बस राधे राधे, जैसे भी ना।